इसारा राना साहब, दोहरा मयार भी से तस्वर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर देनी है तो पूरी आवाम को दे दें, सिर्फ अपने हद तक ही आपने इस किस्म के हुकूक जो हैं वो पाल रखे हैं। फिर सालिद साहब भी कह रहे हैं कि बिल की मंजूरी तो दूर की बात, उनके नज़दीक ये बिल पेश होना ही निज़ाम के खिलाफ होने साजिश मालूम होता है। इस किस्म का बिल लाने की ज़रूरत PTI गवर्नमेंट को या KP के गवर्नमेंट को क्यों महसूस हुई राना साहब? सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूं कि अगर KP के असम्बली इस तरह की चीज़ें करती है तो एक्चुअली वो इमरान खान के मैनिफेस्टो से बगावत करती है। अच्छा। क्योंकि उनका जो कप्तान है वो तो इस बात को कहता है कि कोई VVIP कल्चर नहीं होना चाहिए। वो तो ये कहता है कि अरकान पार्लियामेंट को भी उसी तरह रहना चाहिए जैसे बाकी लोग रहते हैं। तो अगर KP असम्बली इस तरह करती है तो एक्चुअली वो सबसे बड़ी बगावत तो खुद इमरान खान के अपने कमात के ख़िलाफ़ करती है। ठीक है। लेकिन क्या 2024 में पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ा के 4 लाख नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में मिनिस्टर्स की जो तनख्वाह है वो लाखों में नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में स्पीकर की तनख्वाह बढ़ा के 9-10 लाख के पता नहीं 12 लाख नहीं की गई? क्या पंजाब असम्बली में ये बिल पास नहीं हुआ कि वज़रा अगर छुट्टी भी करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे? तो खाली KP असम्बली क्यों? अच्छा। हम सारी असम्बलियों पे बात क्यों नहीं करते कि तमाम असम्बलियों के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये होली काउज है कि 76,000 से तनख्वाह बढ़ा के अरकान पार्लियामेंट की कोई महल 4 लाख कर दी जाए, 526% बढ़ाई जाए, या स्पीकर की तनख्वाह या चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया जाए। वैसे तो मजा दियां भैना होंदियां ने, ठीक है ना, वहां नून लीग PTI की मुखालिफ नहीं है, वहां पीपल्स पार्टी PTI की मुखालिफ नहीं है। यहां तक हुआ कि इख्तियार वली साहब ने जब कहा कि मैं वो क्या नाम है उनका वो नून लीग के जो रुकन पार्लियामेंट हैं कि मैंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो थोड़ी देर बाद वो उन्होंने आके कहा भाईजान मुझे तो पता ही नहीं था कि किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और मैं तो इख्तियार वली साहब के साथ नहीं हूं इस बात में। अच्छा। उन्होंने आके स्क्रीन पे कही ये बात। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो अरकान पार्लियामेंट कहीं का भी है वो एक होली काउ है, और वो हमारे ऊपर एक बैठा हुआ एक अवतार है जो ये समझता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज हैं, और वो बैठा हुआ ऊपर जो है ना तमाम वसाइल उसके लिए हैं। वो KP असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, ये माइंड सेट एक ही है हुक्मरानों का। हाँ, फर्क ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन पे तनकीद हो तो उनका CM कहता है कि जी ये बिल हमने रोक लिया है, ठीक है, हमने इस बिल को मैंने स्पीकर को कहा इस बिल को रोक ले। अच्छा, तो ये माइंड सेट में फर्क है। ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि रिव्यू में गया है ये बिल, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ अभी फिलफॉर मतलब धूल या मिट्टी को बिठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मराद जो है या मामलात जो है वो वहीं के वहीं, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों ही मंजूर हो जाएगा। बात ये है कि चाहे कल हो जाए, आज तो उन्होंने अवामी रद्द अमल के आगे सर झुका लिया ना। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि खाली ये अरकान पार्लियामेंट का मामला नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनसे कहीं ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं और उनके जिम्मे सिर्फ काम होता है कि आपने महंगाई बढ़ानी है, उनकी ड्यूटी होती है ये, वो ओगरा में बैठे हों, वो लेस्को में बैठे हों, वो कहीं पे भी बैठे हों, जिनकी करोड़ों की तनख्वाहें होती हैं और करोड़ों के उनके क्या नाम है बाकी मामलात होते हैं, और वो उसका उनके जिम्मे ये होता है कि आपने बिगाड़ पैदा करना है सोसाइटी में, आपने मईशत को तबाह करके रख देना है। हमें उन पे भी बात करनी चाहिए। ये अरकान पार्लियामेंट तो इसलिए हम इन पे बात कर लेते कि इन पे बात की जा सकती है, इन्होंने साड़ा की कर लेना है। अदरवाइज जो यहाँ पे असल मरात याफ्ता तबका है उसकी तरफ तो हम आंख उठा के भी नहीं देख सकते, जुर्रत ही नहीं हमारी कि हम उनके मरात पे और बात कर सके। ठीक है।